दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब गहरे संकट में है। चीन का 40 साल का ग्रोथ मॉडल चरमरा गया है। दुनिया में चीन की बिगड़ी हालत पर अब खुलकर खबरें बनने लगी हैं। अमेरिकी प्रमुख समाचार पत्र ने भी चीन की स्थिति पर बड़ा लेख छापा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने चीन की अर्थव्यवस्था की पोल खोल दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि चीन को अपनी अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा घमंड था, अब वो धीमी हो गई है। चीन के अमेरिका के साथ खराब रिश्तों की वजह से चीन की ऐसी हालत हुई है। इससे चीन को ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि विदेशी निवेश और व्यापार भी खतरे में आ गया है। ये सिर्फ आर्थिक कमजोरी का दौर नहीं है, बल्कि इसका असर लंबे समय तक दिख सकता है। WSJ ने कहा कि अब चीन का 40 साल आर्थिक मॉडल चरमरा गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के आंकड़ों के हवाले से कहा, चीन की कुल कर्ज 2022 तक चीन की GDP का करीब 300% हो गया था, जो कि अमेरिकी स्तर को भी पार कर गया है। पहली छमाही में चीन की GDP 59,300 अरब युआन रही है। पिछले दिनों चीनी मुद्रा युआन में बड़ी गिरावट हुई। चीन में तरक्की रुकी हुई है और उपभोक्ता दरों में गिरावट हो रही है। रियल एस्टेट भी गहरे संकट में है और एक्सपोर्ट भी गिर गया है। ये संकट बढ़ रहा था कि अचानक युवाओं में बेरोजगारी में इजाफा हो गया। बेरोजगारी संकट इस कदर गहरा गया कि चीन की सरकार ने आंकड़े जारी करना भी बंद कर दिया है। इस साल अप्रैल से ही चीन की अर्थव्यवस्था मुश्किल में है। देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट फर्म कंट्री गार्डन और झोग्रोंग ट्रस्ट, जो टॉप ट्रस्ट था, पूरी तरह से डिफॉल्ट हो गया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि कंट्री गार्डन ने $2 अमेरिकी बॉन्ड पर ब्याज अदा नहीं किया। इससे निवेशकों में डर पैदा हो गया। इस फर्म ने भी साल 2021 में कर्ज नहीं चुकाया था और तब से रियल एस्टेट संकट में आ गया था। चीन भारी डिफ्लेशन का शिकार है। कोविड के बाद जहां दुनिया भर के देशों में महंगाई चरम पर थी, तो वहां चीन में स्थिति विपरीत थी। चीन में चीजों की कीमतें बढ़ने के बजाय सस्ती हो रही है। चीनी अर्थव्यवस्था डिफ्लेशन मोड में है। चीन की इस हालत के लिए बहुत हद तक खुद चीन की सरकार जिम्मेदार है। कोविड के दौरान जीरो कोविड पॉलिसी ने वहां की फैक्ट्रियों को लंबे वक्त तक के लिए बंद कर दिया। प्रोडक्शन का काम थम गया। कंपनियों को भारी नुकसान होने लगा। जीरो कोविड पॉलिसी से परेशान होकर कई विदेशी कंपनियों ने खुद को चीन से बाहर कर लिया। चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी, हालांकि उसे बीते 5 सालों में खत्म कर दिया गया था, लेकिन इस पॉलिसी ने चीन को बूढ़ा बना दिया। चीन में वर्किंग फोर्स लगातार कम हो रही है। चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी अब उसी की इकोनॉमी के लिए घातक साबित हो रही है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।